वेलकम बैक 10th क्लास। बेटा आज हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल रह गए थे उनको आज हम सॉल्व करते हैं। तो प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इसको हमने इरेशनल नंबर बताना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो कि रेशो में नहीं आते हैं, कि जैसे इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू में नहीं आते हैं, रेशो में नहीं आते। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले करेंगे हम वी फाइंड टू को प्राइम इंटीजर्स लेंगे हम। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स ले लिया हमने ए और बी। अब इसको प्रूव करेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए को हमने यहाँ पे एज इंटीजर्स इसको रेशो में ले लिया हमने ए अपॉन बी को। तो 2 अपॉन 5 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आया a अपॉन बी, और ये 3 यहाँ प्लस में यहाँ आपके माइनस में चेंज कर दिया। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, अब ये 2 है हमारे पास तो नीचे लेट करा 1, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 2 a अपॉन बी माइनस 3। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये तो रेशो में आया है, रेशो में है हमारे पास, तो यहाँ अंडर रूट 5 जो है, अंडर रूट 5 जो है वो क्या है हमारे पास, इरेशनल इरेशनल नंबर है ये हमारे पास, बिकॉज ये जो है इन द फॉर्म ऑफ रेशो में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका हमारे पास, इसमें आपने रैशनल जो है वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में इसको शो करना है आपने। तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है हमारे पास यहाँ के 17/8। जब भी हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसमें जो डिनोमिनेटर है उसके हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 8 है हमारे पास, तो 8 का हम फैक्टर बनाएंगे फैक्टराइजेशन में, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो 3 टाइम आया है, तो इट मींस ये 2 की पावर कितनी होगी 3। और जो टर्मिनेटिंग, तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास टर्मिनेटिंग। बिकॉज ये टर्मिनेटिंग इसलिए हुआ क्योंकि जिनके डिनोमिनेटर जो है वो, अगर आपके पास डिनोमिनेटर 2 आता है या 5 आता है तो वो टर्मिनेटिंग होंगे। और अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के अलावा कुछ और पेयर बन के आता है 2 के साथ, जैसे 7 का 2 के साथ, जैसे 13 का पेयर बन के आता है, तो वो जो होगा वो क्या होगा, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि हमारे पास ये सम है, तो ये 64 है और ये 455 है, तो ये आया हमारे पास, इसका हम डिनोमिनेटर है ये हमारे पास, तो ये सबसे पहले हमारे पास किसके साथ जाएगा, 3 और नंबर्स हैं, तो इसको हम 3 से करके देखते हैं। 3 1 3 नहीं जाएगा 3 से, बिकॉज लास्ट में जो है इसमें 5 आ रहा है, तो हम इसको 5 से ही करते हैं। 5 9 45 और 5 1 5, फिर ये हमारे पास जाएगा इसको करते हैं हम 7 पे, 7 1 7 और 7 8 9 7 3 21 और 13 1 13। तो अब हमारे पास इसका जो डिनोमिनेटर का हमने निकाला, तो इसके जो पेयर्स हैं हमारे पास, ये डिनोमिनेटर के वो बने 5 7 एंड 13। तो ये 5 तो है बट इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 के साथ इसका पेयर और 13 के साथ बना है, तो इट मींस क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। अब मैंने इसी का आपको, ये जो हमारे पास रैशनल नंबर और प्लस टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जो कि आपने खुद सॉल्व करना है। तो इसका होमवर्क है आपके लिए, जो आपने सॉल्व करना है यहाँ पे, वो है 7 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये आपने यहाँ पे शो करना है कि ये इरेशनल है, ये आपका इसका होमवर्क है। और इसमें आपका एक क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी, ये जो है वो आपने होमवर्क में करना है, इसका आपने डिनोमिनेटर का जो है वो इसका फैक्टराइजेशन करना है। और इसके साथ आपका एक और क्वेश्चन है होमवर्क का, वो है आपके पास 29 343। इसमें भी आपने बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमेशा जब भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर जो है उस पे ही आपने ध्यान देना है। थैंक यू सो मच।